Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the 8th video of Model 3. Model 3 का आज ये 8वां वीडियो है. So as we all know the sentiments of the market कि एक इसराइल और पैलेस्टाइन का एक वॉर चल रहा है. So एक वॉर लाइक सिचुएशन में क्या एक सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं मार्केट में और किन किन चीजों पे एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से व्यू से एक मार्केट में इम्पैक्ट हो सकता है और किन शेयर्स में हमें बेनिफिट मिल सकता है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड बिफोर गोइंग फॉर ऑल दोस 5 स्टॉक्स, उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले एक निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं. एज वी ऑल नो कि ये क्रूड ऑयल पे एक बहुत अच्छा एक बुलिश ट्रेंड मिल सकता है हमें फॉर द अपकमिंग फ्यू डेज, क्योंकि एक वॉर लाइक सिचुएशन, व्हेनेवर वी सी वॉर लाइक सिचुएशन, डेफिनेटली एक क्रूड ऑयल पे बहुत ही ज्यादा एक बुलिश इंपैक्ट होता है. द क्रूड ऑयल माइट गिव अ गुड स्पाइक एंड उसी का एक बेनिफिट लेके इफ यू नो लाइक द डॉलर ट्राइज टू बिकम वीक. ओके, एक रुपीज वीक हो जाता है कंपेरिजन टू द डॉलर एंड डेफिनेटली उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट हमें मिल सकता है निफ्टी आईटी इंडेक्स में. एंड अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पिछले एक इसी पिछले महीने में ही एक स्टॉक ने इंडेक्स ने एक 33,000 के आसपास एक हाई जरूर दिया था. बट राइट नाउ इफ यू लुक टू दिस इंडेक्स राइट नाउ, एक फॉर दी 1 वीक एक बुलिश ट्रेंड में ही है ये इंडेक्स. एंड फॉर दिस मंथ इंडेक्स ने एक नियर अबाउट एक 2% के आसपास एक बुलिश साइड में है ये इंडेक्स. एंड डेफिनेटली एक जो रेजिस्टेंस है इंडेक्स का, इसी के आसपास फिर से ये ट्रेड करने की कोशिश करेगा. द इंडेक्स मैट गो टू इन स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड फॉर द अपकमिंग फ्यू मंथ्स, नॉट टू 7 to 8 मंथ्स, एक 7-8 महीने तक नहीं, बट लेस देन 7-8 मंथ्स ये इंडेक्स जरूर एक रेजिस्टेंस के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा. एंड डेफिनेटली द स्टॉक्स जो एक रिलेट करते हैं आईटी सेक्टर से, उन पे एक बहुत अच्छा एक बाइंग जोन हमें मिल सकता है. वो स्टॉक्स डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में जरूर जा सकते हैं एंड वी कैन बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड. ओके, तो ये हो गई बात हमारी एक क्विक ओवरव्यू एक निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए. जैसे कि हमें पता है कि एक आज का जो थीम है फॉर द स्टॉक्स टू बी सजेस्टेड कि एक हाउसिंग फाइनेंस जो एक स्टॉक है उस पे हम फोकस करने वाले हैं, मेजर ऑफ द स्टॉक्स जो टॉप स्टॉक्स है. बट क्या एक हाउसिंग फाइनेंस को, एक हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए रिलीफ मिल सकता है क्या? क्या स्टॉक्स पे अच्छा बेनिफिट होगा? कैन वी बेनिफिट इनटू द स्टॉक्स फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? वीडियो के एंड तक जरूर रहना एंड लेट्स गो. बात करते हैं उन 5 स्टॉक्स के बारे में, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 विच इज इंफोसिस लिमिटेड. सो गाइस, ये रहा ग्राफ इंफोसिस लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक पिछले 6 महीने से, फ्रॉम लास्ट 5 मंथ्स, स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में ही चले आ रहा है. अगर पिछले महीने की आप कैंडल देखोगे, वी आर वाचिंग इट इनटू द मंथली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं ये ग्राफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्टॉक ने यहाँ पे एक नियर अबाउट 1520 के आसपास एक हायर वैल्यू क्रिएट करके डेफिनेटली स्टॉक ने उस वैल्यू को रिजेक्ट करके एक रिजेक्शन दिया है हायर हायर जोन पे एंड डेफिनेटली उसके नीचे क्लोजिंग दी है. यहाँ पर भी आप देख सकते हो इन द मंथ ऑफ जुलाई, यहाँ पर भी स्टॉक ने नियर अबाउट एक 1500 के आसपास ही ट्रेड करके फिर से रिजेक्शन दिया था एंड फिर से स्टॉक ने रिकवरी दे के एक अपट्रेंड में ही चले जा रहे हैं. एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक जरूर रिजेक्शन या फिर एक रिट्रेसमेंट जरूर दे सकता है, क्योंकि पिछले 4 से 5 महीने के लिए एक स्टॉक बुलिश जोन में ही है. द स्टॉक इज ट्रेडिंग इनटू द बुलिश ट्रेंड, तो डेफिनेटली एक नियर अबाउट एक 1300 से 1350 के आसपास ये स्टॉक शायद एक रिट्रेसमेंट दे के डेफिनेटली इट विल गो टू एन स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड. एक 7 से 8 महीने के लिए ये स्टॉक फिर से एक 1950 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा. ओके, तो ये हो गया टारगेट हमारे एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए. द टारगेट हैज बीन सजेस्टेड फॉर दिस स्टॉक एंड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को इस टारगेट तक होल्ड करते ही एक 32 से 33% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है. 32 to 30% का आपको एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है. यू कैन गिव अ गुड बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. यू कैन सजेस्ट इट फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 5 की. बात करेंगे अभी स्टॉक नंबर 4 की, जो है अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड. सो गाइस, ये रहा ग्राफ अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो फॉल दिया था इस स्टॉक ने, उसी को एक नियर अबाउट एक 50% रिकवरी यहाँ पे दी है. एंड डेफिनेटली आप देखेंगे कि पिछले 2 महीने से एक जो अगस्त के महीने में जो स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था, उसी को एक नॉट टू ऑन हाइज एंड लोज, बट एक जो ओपनिंग दिया था, एक ओपनिंग प्राइस पे जो एक इन द मंथ ऑफ सितंबर स्टॉक ने एक जो ओपनिंग प्राइस दी थी, उसी के आसपास जरूर ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी है. एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इन दिस मंथ इटसेल्फ एक स्टॉक ने मोर देन एक 2.5% से भी ज्यादा एक बुलिश ट्रेंड में ही स्टॉक चले जा रहे हैं फॉर दिस लास्ट वीक इटसेल्फ. तो डेफिनेटली एक अगले 7 से 8 महीने के लिए स्टॉक डेफिनेटली एक उसके हायर वैल्यू के आसपास नियर अबाउट 600 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा. ओके, विच इज द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक.
and definitely you can suggest the stock into your portfolio, investment portfolio. Investors अगर इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनको एक 39 to 40% का एक रिटर्न मिल सकता है 600 के टारगेट के लिए होल्ड करते ही दे कैन गेन अ रिटर्न ऑफ 39 to 40%. ओके, सो ये हो गई हमारी बात स्टॉक नंबर 4 की. बात करेंगे अभी स्टॉक नंबर 3 की, जो है IRCTC लिमिटेड. सो गाइस, ये रहा ग्राफ IRCTC का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक बिफोर द एंड ऑफ 2022, एक अक्टूबर सॉरी बिफोर द एंड ऑफ 2021, एक अक्टूबर 2021 तक स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी बुलिश रैली से बुलिश ट्रेंड यहाँ पे क्रिएट किया था. ओके, एक IPO जब लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2019 में, एंड विद इन द स्पैन ऑफ 2 years, एक 2 साल में ही स्टॉक ने आपको यहाँ पे करीबन करीब 100% रिटर्न यहाँ पे दिए थे. ओके, सॉरी 1000%, मतलब एक 10 गुना आपका एक पोर्टफोलियो बना के दिया था इस स्टॉक में. अगर आप देखेंगे कि नियर अबाउट एक 719 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली एक 30% का एक करेक्शन यहाँ पे दिया है. ओके, एट द हाईएस्ट वैल्यू जो एक पोर्टफोलियो बना के दिया था उसी के एक नॉट 30, एक्चुअली इट इज मोर देन 30%, नियर अबाउट 40 to 50% यहाँ पे एक आपको करेक्शन जरूर दिया है स्टॉक ने. एंड इफ यू लुक आउट फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर 2021, एक नवंबर 2021 से ही ये स्टॉक इसी एक कंसोलिडेशन फेज में ही ट्रेड कर रहा है. एक नॉट टू हाईज और नॉट टू लोज, एक उसी रेंज में मल्टीपल टाइम्स एक लोअर लेवल को एक सपोर्ट लेके स्टॉक ने उसी के ऊपर एक बाउंस बैक दिया है. सो डेफिनेटली वी कैन सजेस्ट द स्टॉक टू गो टू अ स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली. एक अच्छे एक बुलिश ट्रेंड में जरूर स्टॉक जाने की कोशिश करेगा. एंड द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक विल बी डेफिनेटली नियर अबाउट टू 1000, एक 1000 के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा. If you look out here कि एक 900 के आसपास जरूर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, so it will definitely try to break its consolidation higher value and it will give a good एक अच्छा एक नया लेवल बनाने की कोशिश करेगा. नॉट टू इट्स हाईएस्ट वैल्यू बट एक नियर अबाउट एक 1000 के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा. इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट दिस स्टॉक एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एंड डेफिनेटली उनको एक 39 to 40% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है इस स्टॉक में इफ दे होल्ड इट फॉर द टारगेट ऑफ 1000. ओके, सो ये हुई बात हमारी एक स्टॉक नंबर 3 की. बात करेंगे अभी स्टॉक नंबर 2 की, जो है एम्फेसिस लिमिटेड. सो गाइस, ये रहा ग्राफ एम्फेसिस लिमिटेड का. एक मॉडल 2 की 8वीं वीडियो में एज अ नंबर 1 स्टॉक हमने ये ऑलरेडी सजेस्ट किया है. एंड डेफिनेटली इन द मंथली टाइम फ्रेम इटसेल्फ द स्टॉक इज ट्राइंग टू बी इनटू द बुलिश ट्रेंड. तो डेफिनेटली एक आप कह सकते हो कि एक स्टॉक एक कंफर्मेशन जरूर दे रहा है कि एक शायद वो एक अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा. आगे आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि एक इन द प्रीवियस पैंडेमिक के वक्त एक स्टॉक ने ही यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया. नियर अबाउट एक 19 महीने में ही विद इन द स्पैन ऑफ 19 मंथ्स एक स्टॉक ने एक करीबन करीब एक मोर देन 400%, मतलब आपका एक पोर्टफोलियो मोर देन 4 टाइम्स यहाँ पे बना के दिया था. एंड ये पावर ऑफ मोमेंटम यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि स्टॉक एक ही रैली में चले जा रहा है. और जो एक रिटर्न स्टॉक ने एक पिछले जो एक परफॉर्मेंस दिया था, द स्टॉक ने एक डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे दिया. एंड उसके बाद एज वी नो टेक्निकली कि एक जो कोई भी स्टॉक एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देने के बाद एक पावर एक मोमेंटम जरूर रिगेन करने की कोशिश करेगा. एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बियरिश जोन में जरूर स्टॉक चला गया था. एक स्टॉक एक डिस्काउंटेड प्राइस पे जरूर ट्रेड कर रहा था, एक नियर अबाउट एक 1675 के आसपास जरूर आया था फ्रॉम इट्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 3659, मतलब एक 3700 के आसपास एक हाई वैल्यू क्रिएट करके फिर से एक साल के अंदर ही एक स्टॉक फिर से एक 1675 के आसपास आ गया. अभी आप देख सकते हैं कि एक जो यहाँ पे एक डाउनफॉल स्टॉक ने यहाँ पे दिया था. ओके, तो उसका एक मोर देन 30 to 40% यहाँ पे एक जो डाउनफॉल है उसका रिकवरी दिया है. एंड डेफिनेटली एक स्टॉक नॉट टू ऑन क्रिएटिंग अ वेरी गुड हाई, मतलब एक नया हाई क्रिएट करने की कोशिश स्टॉक एक दैट विल बी रेयर पॉसिबिलिटी. बट इफ यू लुक आउट हियर एक नियरेस्ट टू इट्स हायर वैल्यू, ओके, एक उसके टारगेट के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा. एक 3500 के आसपास डेफिनेटली एक स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा. एंड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक को होल्ड करते हो 3500 के टारगेट के लिए तो एक 39 to 40% का आपको एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है. 7 से 8 महीने तक ये स्टॉक फिर से उसी प्राइस रेंज पे आने की कोशिश करेगा, बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स विद द रिटर्न्स ऑफ 39 to 40%. ओके, सो ये हो गई बात हमारी एक स्टॉक नंबर 2 की. अभी बात करेंगे अभी स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेज वीडियो विच इज आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड. सो गाइस, ये रहा ग्राफ आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का. एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये स्टॉक डेफिनेटली एक हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस में डील करता है. इट ट्राइज टू प्रोवाइड अ गुड हाउसिंग फाइनेंस लोन्स टू इट्स investors and not investors, it has a core business. and definitely आप देखेंगे कि एक
एक मॉड्यूल 3 के ही एक वीडियो नंबर 4 में वी हैड डेफिनेटली सजेस्टेड इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एक वही एक हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक सजेस्ट किया था, एक महीने पहले ही एक स्टॉक सजेस्ट किया था। ओके, सो अब if you can look out here, एक there is a good momentum into the housing finance stocks. Okay, तो एक ट्रेंड जरूर है, एक अपवर्ड ट्रेंड जरूर है इस स्टॉक में। एंड डेफिनेटली इफ यू लुक आउट हियर ऑन दिस ग्राफ, अगर ग्राफ पे आप देखेंगे तो एक स्टॉक ने एक आईपीओ लॉन्च करके एक सेकेंडरी मार्केट में जरूर लिस्टिंग किया था। ओके, एक सितंबर 2017 से ये स्टॉक सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रहा है। एंड इफ यू लुक, एक 250 के आसपास उसने एक हायर वैल्यू, एक ओपनिंग प्राइस क्रिएट की, बट उसके ऊपर कभी ये स्टॉक एक उस वैल्यू पे नहीं गया था। एंड इफ यू लुक आउट हियर, एक नियर अबाउट एक आप देख सकते हो कि 5 टाइम्स एक डिस्काउंट प्राइस यहाँ पे दी थी स्टॉक ने। एक मार्च 2020 के वक्त एक स्टॉक एक 37 टू 38 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। ओके, और उसी प्राइस से अभी ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 181 के आसपास। इफ यू कैलकुलेट द मोमेंटम द स्टॉक हैज गिवन हियर, ओके, अगर स्टॉक का एक मोमेंटम आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टॉक ने दिया था, तो करीबन करीब एक आप देख सकते हो इन द स्पैन ऑफ 38 टू 39 मंथ्स, ओके, स्टॉक ने एक मोर देन 350%, मतलब 3.5 टाइम्स एक पोर्टफोलियो बढ़ा के दिया था। ओके, एंड द डेटा इज टिल द जून 2023। ओके, सो उसी के एक हायर वैल्यू के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एंड डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट जरूर दिया था इस स्टॉक ने। तो एक मोर देन 350% इस स्टॉक ने यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देने के बाद एक अभी आप कैंडल देखेंगे स्टॉक की, तो इट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ हैमर पैटर्न। ओके, सो डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से उसके हायर वैल्यू के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ओके, द स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इट्स इमीडिएट टारगेट ऑफ 255, एक 255 के आसपास फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टर्स को 41 टू 42% का एक रिटर्न मिल सकता है। ओके, दे कैन डेफिनेटली सजेस्ट द स्टॉक एज अ गुड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिटर्न स्टॉक दे सकता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टॉक नंबर 1 for today's video of model 3. As we all know, the sentiments of the market, एक इसराइल और पैलेस्टाइन रिलेटेड जो इश्यू चल रहा है मार्केट में, एंड बिफोर दैट एक मॉड्यूल 3 के ही वीडियो 5 और वीडियो 6 में मैंने एक फार्मा स्टॉक सजेस्ट किए थे। एंड ऑल्सो देयर वाज अ सजेशन लाइक will the market go into the correction, and if you look out here, एक जरूर एक मार्केट globally and even the Indian market itself will try to go into the bearish zone, but will it benefit the pharma stocks? क्या pharma stocks को benefit हो सकता है? क्या जो suggested targets pharma stocks के लिए दिए थे will it be achieved? Will it get acquired? What is your technical point of view? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। And that's it for today. See you in the next video. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।